मेरी क्लास में खुशामदीद। वेन डायग्राम के पार्ट 2 में हम सेटों पर मुख्तलिफ अवामिल सरंजाम देने की रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे। 1.3.2 वेन डायग्राम्स के जरिए सेटों के अवामिल सरंजाम देना। वेन डायग्राम्स में रंगदार हिस्सा अवामिल के नतीजे को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। सेटों का यूनियन। अब हम दो सेटों के यूनियन को वेन डायग्राम्स के जरिए जाहिर कर सकते हैं। सेट ए सेट बी का तहती सेट हो। जब सेट ए के तमाम इरकान सेट बी के भी इरकान हो तो हम ए यूनियन बी को शक्ल 1 से जाहिर कर सकते हैं। रंगदार हिस्सा ए यूनियन बी को जाहिर करता है, जिसका मतलब है सेट ए सेट बी का तहती सेट है। सेट बी सेट ए का तहती सेट हो। जब सेट बी के तमाम इरकान सेट ए के भी इरकान हो तो हम ए यूनियन बी को शक्ल 2 से जाहिर कर सकते हैं। रंगदार हिस्सा ए यूनियन बी को जाहिर करता है, जिसका मतलब है सेट बी सेट ए का तहती सेट है। ए और बी मुतराकिब सेट हो। जब दो सेट ए और बी मुतराकिब सेट हो तो हम ए यूनियन बी को शक्ल 3 से जाहिर कर सकते हैं। रंगदार हिस्सा ए यूनियन बी को जाहिर करता है। ए और बी गैर मुश्तरिक सेट हो। जब दो सेटों ए और बी में कोई भी रुकन मुश्तरिक ना हो तो हम ए यूनियन बी को शक्ल 4 के जरिए जाहिर कर सकते हैं। रंगदार हिस्सा ए यूनियन बी को जाहिर करता है। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि दो सेटों के यूनियन को वेन डायग्राम से किस तरह जाहिर करते हैं। चलिए अब मजीद विजुअल्स की मदद से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दो सेटों ए और बी का यूनियन सेट ऐसा सेट होता है जो ए और बी के तमाम इरकान पर मुश्तमिल होता है। अगर उन दोनों सेटों में कोई रुकन मुश्तरका हो तो उसको भी सिर्फ एक दफा ही लिखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर सेट ए ये हो और सेट बी ये हो तो ए यूनियन बी में सिर्फ 1, 2, 3 और 4 होंगे और इसको इस तरह लिखते हैं। यहां नोट करें कि रुकन 2 और 3 दोनों सेट्स में मुश्तरका हैं, लेकिन फिर भी इनको सिर्फ एक दफा ही लिखा गया है। सबसेट्स और सुपरसेट्स को भी बाआसानी वेन डायग्राम की मदद से जाहिर किया जा सकता है। सबसेट आमतौर पर सुपरसेट के अंदर ही जाहिर किया जाता है, जैसा कि इस तस्वीर में सेट ए सेट बी का सबसेट है और सेट बी सेट ए का सुपरसेट है। सेटों के तकाता। अब हम वेन डायग्राम की मदद से तकाता के तस्वुर को वाज़ेह करते हैं। दी गई अशकाल में रंगदार हिस्सा दो सेटों के तकाता को जाहिर करता है। जब सेट ए सेट बी का तहती सेट हो। जब सेट ए के तमाम इरकान सेट बी के भी इरकान हो तो हम ए इंटरसेक्शन बी को शक्ल 5 से जाहिर कर सकते हैं। रंगदार हिस्सा ए इंटरसेक्शन बी को जाहिर करता है। सेट बी सेट ए का तहती सेट हो। जब सेट बी के तमाम इरकान सेट ए के भी इरकान हो तो हम ए इंटरसेक्शन बी को शक्ल 6 से जाहिर कर सकते हैं। रंगदार हिस्सा ए इंटरसेक्शन बी को जाहिर करता है। ए और बी मुतराकिब सेट हों। जब दो सेट ए और बी मुतराकिब सेट हों तो हम ए इंटरसेक्शन बी को शक्ल 7 से जाहिर कर सकते हैं। रंगदार हिस्सा ए इंटरसेक्शन बी को जाहिर करता है। ए और बी गैर मुश्तरिक सेट हों। जब दो सेटों ए और बी में कोई भी रुकन मुश्तरिक ना हो तो हम ए इंटरसेक्शन बी को शक्ल 8 से जाहिर कर सकते हैं। कोई रंगदार हिस्सा नहीं है, लिहाजा ए इंटरसेक्शन बी बराबर है एम्प्टी सेट यानी खाली सेट के। आपने सेटों के तकाता का वेन डायग्राम से इजहार देखा है। चलिए अब मजीद विजुअल्स की मदद से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वेन डायग्राम में सेट को एक सर्कल से जाहिर करते हैं। दायरे का अंदरूनी हिस्सा सेट के इरकान को जाहिर करता है और दायरे का बैरूनी हिस्सा ऐसे इरकान को जाहिर करता है जो सेट का हिस्सा ना हो। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो सेट ए और बी हैं। सेटों को इस तरह बनाना कि वो एक दूसरे को ओवरलैप ना करें इस बात को जाहिर करता है कि दोनों सेट का कोई रुकन भी मुश्तरिक नहीं है। इस तरह की सूरत में हम दोनों सेटों को डिसजॉइंट सेट कहते हैं। अगर दोनों सेट ओवरलैप करें तो ये इस बात को जाहिर करता है कि सेट के कुछ इरकान मुश्तरका हैं। ये हिस्सा ए तकाता बी को जाहिर करता है और इसको इस सिंबल से जाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर सेट ए ये हो और सेट बी ये हो तो 2 और 3 उनके मुश्तरका इरकान होंगे।
दो डिसजॉइंट सेट्स क्योंकि कोई भी मुश्तरका रुकन नहीं रखते, इसलिए उनका तकाता खाली सेट होगा। दो सेटों ए और बी का फर्क ये रंगदार हिस्सा जाहिर करता है जब सेट ए सेट बी का तहती सेट हो, जब सेट ए के तमाम इरकान सेट बी के भी तमाम इरकान हो, तो हम a माइनस बी को शक्ल 9 से जाहिर कर सकते हैं। कोई रंगदार हिस्सा नहीं है, लिहाजा a माइनस बी बराबर है एम्प्टी सेट के। सेट बी सेट ए का तहती सेट हो, जब सेट बी के तमाम इरकान सेट ए के भी इरकान हो, तो हम a माइनस बी को शक्ल 10 से जाहिर कर सकते हैं। यहाँ a माइनस बी खाली सेट नहीं है, रंगदार हिस्सा a माइनस बी को जाहिर करता है। a और b मुतराकिब सेट हो, जब दो सेट a और b मुतराकिब सेट हो, तो हम a माइनस बी को शक्ल 11 से जाहिर कर सकते हैं। रंगदार हिस्सा a माइनस बी को जाहिर करता है। a और b गैर मुश्तरिक सेट हो, जब दो सेटों a और b में कोई भी रुकन मुश्तरिक ना हो, तो हम a माइनस बी को शक्ल 12 से जाहिर कर सकते हैं। रंगदार हिस्सा a माइनस बी को जाहिर करता है। उम्मीद है आप वेन डायग्राम से दो सेटों का फर्क करना सीख गए हैं। चलिए अब मजीद विजुअल्स की मदद से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दी गई मिसाल को देखते हैं। यहाँ सेट ए और सेट बी में दो इरकान मुश्तरक हैं। अब हम इनको वेन डायग्राम में जाहिर करते हैं। मुश्तरका इरकान का मतलब दायरा का मुश्तरका हिस्सा। तो हमारी डायग्राम कुछ इस तरह की नजर आएगी। अब हम इस शक्ल में इरकान दर्ज करते हैं। 5 और 7 हमारे मुश्तरका इरकान हैं, इसलिए उनको इस मुश्तरका हिस्से में दर्ज करेंगे। इसी तरह सेट ए और बी के बाकी इरकान उनके मुतल्लका हिस्से में लिखे जाएंगे। अब दायरे के बाहर वाले हिस्से में हम यूनिवर्सल सेट के ऐसे इरकान को लिखेंगे जो कि सेट ए और सेट बी में ना हो। हम एक सबसेट के लिए वेन डायग्राम बनाने जा रहे हैं। यहाँ हमारे पास सेट बी के तमाम इरकान सेट ए में भी मौजूद हैं, तो हम सेट बी को सेट ए का सबसेट कह सकते हैं। तो वेन डायग्राम में ये कुछ इस तरह बनेगा। चंद मजीद रिप्रेजेंटेशंस को देखने के लिए सारे एरिया को कंसिडर करते हैं। तस्वीर में देखें, ये सारा एरिया जो हाईलाइट हुआ है यूनिवर्सल सेट यू को जाहिर करता है। ये सर्कल सेट ए को जाहिर करता है और ये हिस्सा सेट बी को जाहिर करता है। ये हिस्सा ए यूनियन बी को जाहिर करता है और इसी तरह ए तथा बी की रिप्रेजेंटेशन ये होगी। ये हिस्सा ए मनफी बी को जाहिर करता है, जिसका मतलब ए के ऐसे इरकान जो सेट बी में मौजूद ना हो। इसी तरह ये बी मनफी ए को जाहिर करता है। एक और वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में हम मिसालों की तरफ देखते हैं जो आइडियाज देते हैं जिन्हें पार्ट 1 में मुतारिफ करवाया गया। सबसे पहले हम सेट्स के दरमियान ताल्लुक जाहिर करने के लिए एक वेन डायग्राम बनाएंगे। 1 से 15 तक 4 होल नंबर्स का सेट है। ए 3 के मल्टीपल्स का सेट है, बी प्राइम्स का सेट है और सी ऑड नंबर का सेट है। लिहाजा यूनिवर्सल सेट एक रेक्टेंगल रखता है। चलिए आगे चलते हैं और एक स्केच बनाते हैं। अब मेरे ख्याल में ये मददगार होगा अगर हम आगे जाएं और यूनिवर्सल सेट के तमाम एलिमेंट्स को लिस्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और यूनिवर्सल सेट से तमाम एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं जो सेट ए का मेंबर होगा। सेट ए 3 के मल्टीपल्स पर मुश्तमिल होता है, लिहाजा हमारे पास 3, 6, 9, 12 और 15 है। सेट बी प्राइम्स नंबर का सेट है। याद रखें एक प्राइम नंबर 2 फैक्टर्स रखता है, लेकिन ये 1 से बड़ा होना चाहिए। हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11 और 13 है। और फिर सेट सी इस लिस्ट में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15 ऑड नंबर रखता है। क्योंकि हमारे पास यूनिवर्सल सेट के 3 सेट्स होते हैं, हमारे पास वेन डायग्राम में 3 सर्कल्स लाजमी होने चाहिए। इन 3 सर्कल्स को स्केच करने से पहले एलिमेंट्स की तरफ देखते हैं। ये सेट्स कॉमन होते हैं। गौर करें कि नंबर 3 तमाम 3 सेट्स का मेंबर है, जो हमें बताता है कि तमाम 3 सर्कल्स ओवरलैप होकर एक कॉमन रीजन में मौजूद होते हैं जो एलिमेंट 3 होते हैं। चलिए इस तरह से अपने सर्कल्स को स्केच करेंगे। ये रीजन है और 3 इस रीजन में होगा, जहां तमाम तीनों सर्कल्स इस रीजन में ओवरलैप होते हैं।
चलिए आगे चलते हैं और इसे लेबल करते हैं। ये सेट ए है, ये सेट बी और ये सेट सी है। चलिए सेट ए में एलिमेंट्स की मौजूदगी पर फोकस करते हैं। गौर करें कि 3 के अलावा ए और बी कॉमन एलिमेंट्स रखते हैं, लेकिन ए और सी में कॉमन एलिमेंट्स नहीं होते। इन दोनों में 9 होते हैं। लिहाजा 9 और 15 जरूर मौजूद होने चाहिए जहां ए और सी ओवरलैप होते हैं। इस रीजन में ये 9 होगा, यहां सेट ए में 15 और बाकी एलिमेंट्स इस रीजन में होंगे। लिहाजा सेट ए में 6 और 12 होंगे, लेकिन सेट बी और सेट सी में नहीं। चलिए देखते हैं, अगर हम दुरुस्त रीजन में सेट बी में एलिमेंट्स रख दें तो गौर करें कि सेट बी और सेट सी कॉमन एलिमेंट्स शेयर करेंगे। वो दोनों 5, 7, 11 और 13 रखते हैं। ये चारों एलिमेंट्स जरूर होने चाहिए जहां सेट्स बी और सी ओवरलैप होते हैं, जो यहां इस रीजन में होंगे। हमारे पास 5, 7, 11 और 13 है। यहां सिर्फ एक दूसरा एलिमेंट है जो सेट बी में है और ये एलिमेंट 2 होगा, लिहाजा इस रीजन में 2 होना चाहिए। और अब हम सेट सी की तरफ देखते हैं। सेट सी में तमाम एलिमेंट्स एलिमेंट 1 के लिए अकाउंटेड होते हैं, उन्हें 1 होना चाहिए। अब आखिरी चीज ये है, हमें यकीन दहानी होनी चाहिए कि यूनिवर्सल सेट में हमने हर एलिमेंट अकाउंट किया है। ये कहा जाता है कि सेट सी यूनिवर्सल सेट के तमाम ऑड एलिमेंट्स रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इवन एलिमेंट्स को चेक करते हैं। नंबर 2 सेट बी में होता है। नंबर 4 इनमें से किसी सेट में नहीं होगा, लेकिन यहां 6 मल्टीपल है 3 का। 8 लिस्टेड नहीं है, 10 भी लिस्टेड नहीं है, 12 3 का मल्टीपल है, 14 भी लिस्टेड नहीं है। अब हमारे पास यूनिवर्सल सेट में तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं जो लिस्टेड हैं। वो किस तरह सेट ए, बी और सी से रिलेट करते हैं। चलिए अपनी दूसरी मिसाल की तरफ देखते हैं। यहाँ हमारे पास वेन डायग्राम है। हम हर दिए गए सेट को डिटरमिन करना चाहते हैं, लिहाजा हमारा पहला सेट ए बी से इंटरसेक्ट होता है। ये एलिमेंट्स रखता है जो इस रीजन में ए और सेट बी में होते हैं, लिहाजा ये 6 और 7 एलिमेंट्स रखता है। नंबर 2 ए यूनियन बी है, जो तमाम एलिमेंट्स रखता है जो ए और बी में मौजूद होते हैं। हमारे पास 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 17 और 19 है। ये इस पूरे रीजन में तमाम एलिमेंट्स होंगे। नंबर 3 में हम ए यूनियन बी को कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जो यूनिवर्सल सेट में तमाम एलिमेंट्स रखता है, जो यूनियन ए और बी में नहीं होते। ये ए यूनियन बी का रीजन है, लिहाजा इस रीजन में तमाम एलिमेंट्स 20 और 21 नहीं रखते। अब आखिरी 2 एलिमेंट्स में हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ए के साथ ए इंटरसेक्ट बी है। ये तमाम एलिमेंट्स सेट ए में नहीं होते। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस रीजन को शेयर करते हैं। ये तमाम एलिमेंट्स होंगे जो सेट ए में नहीं होते और जो ए का कॉम्प्लीमेंट होते हैं। हम इन्हें सेट बी के साथ इंटरसेक्ट करते हैं। यहां सेट बी है। हम जानते हैं कि इन एलिमेंट्स में दोनों येलो सेट और ब्लू सेट होते हैं और हमने इसे ग्रीन कर दिया है, लिहाजा ये 4, 5 और 6 एलिमेंट्स हैं जो दोनों में ए और सेट बी के कॉम्प्लीमेंट रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इनमें से एक और ट्राई करते हैं। हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहते हैं, लिहाजा यहां सेट ए है। अब हम बी के कॉम्प्लीमेंट को शेड करेंगे, लिहाजा हम इन तमाम एलिमेंट्स को शेड करेंगे जो सेट बी में नहीं होते। ये एलिमेंट्स यहां होंगे और ये एलिमेंट्स यहां। लिहाजा बी का कॉम्प्लीमेंट येलो रीजन और ए ब्लू रीजन है।